नींबू नींबू नींबू, हर तरफ आपको नींबू ही नींबू दिखाई देगा, चाहे जमीन में हो या पौधे में, ऊपर हो या नीचे, हर टहनी में हर जगह आपको नींबू ही नींबू दिखाई देगा। अगर आपके नींबू के पौधे पे फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, या अगर फूल आ भी रहा है तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और अगर फल में कन्वर्ट हो भी गया तो वो छोटे छोटे दाने टूटकर गिरने लगता है, झरने लगता है, और कुछ ही दिनों के बाद आपके नींबू के पौधे पे एक भी फल नहीं बचता है। तो किस कारण से ऐसा होता है, इसी टॉपिक पर आज का यह हमारा वीडियो है। तो आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी अपने नींबू के पौधे से इस तरह से भर भर के अनगिनत फल ले सके। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप नींबू का पौधा देख पा रहे हैं, ये नींबू का पौधा हमने 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है, और आप देख सकते हैं इस नींबू के पौधे पर कितने ज्यादा मात्रा में फल लगा हुआ है। दो दो तीन तीन नींबू एक साथ चिपका हुआ है। जहां भी देखेंगे आप, हर जगह आपको नींबू, छोटे बड़े पीले, हर तरह के नींबू आपको दिखाई देगा। मैं आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे के हिस्से में देखिए, हर जगह छोटे बड़े दाने बने हुए हैं। हालांकि अभी बरसात की वजह से कुछ फूल इसमें से झड़ भी गया है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे नींबू इस पौधे पे लटकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये पहली बार इस तरह के नींबू इस पौधे पर नहीं लगा है। इस पौधे में पिछले 2 सालों से इसी तरह से नींबू लगता आ रहा है, और ये हमारा 12 नींबू का पौधा है। तो इस पौधे पर मैं कौन सी खाद डालता हूं और किस तरह से अपने नींबू के पौधे की केयर करता हूं, जिससे कि इतने ज्यादा संख्या में इस पर फल लगते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने पौधे को हिलाकर सारे पके हुए नींबू को झड़ा लेता हूं, उसके बाद चुनकर ट्रे में भर लेता हूं। फिर आगे मैं दूसरे पौधे पर ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और क्या क्या केयर करनी है, जिससे कि इतने ज्यादा संख्या में आप अपने नींबू के पौधे से फल ले पाएंगे। तो सभी नींबुओं को चुन के मैंने इस ट्रे में भर लिया है। अब मैं आपको ये दूसरा पौधा दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये भी लगभग इसी साइज का हमारा नींबू का पौधा है, और इस पर एक भी फल नहीं लगा है। हालांकि पिछले साल इसमें भी इसी तरह से फल लगा हुआ था। तो इस पौधे पे मैं वो सारे चीजों को करके दिखाऊंगा, जिससे कि इस पौधे पे भी इस पौधे के तरह भर भर के नींबू हमेशा लगते रहे। दोस्तों, हमें अपने नींबू के पौधे पर कौन कौन सी फर्टिलाइजर डालना है, ये जानने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं, जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने नींबू के पौधे से इस तरह का रिजल्ट ले पाएंगे। पहली बात, जब भी आप नींबू का पौधा लगाएं तो वो पौधा ग्राफ्टेड, एयर लेयरिंग या गोटी कलम से तैयार हुआ पौधा होना चाहिए, और वो नींबू का पौधा 12 नींबू का पौधा होना चाहिए। तभी आप अपने नींबू के पौधे से ज्यादा फल ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप नर्सरी से पौधे परचेस कर रहे हैं तो उस नींबू के पौधे में पहले से कुछ नींबू लगे होने चाहिए। इससे यह पता चल जाएगा आपको कि यह पौधा मैच्योर है और यह पौधा ग्राफ्ट से तैयार किया हुआ पौधा है। अब तीसरी और बहुत अहम बात, नींबू के पौधे पर ज्यादा खाद आपको नहीं डालना है। अगर ज्यादा खाद डालेंगे तो आपका नींबू का पौधा ग्रोथ पर अपना ध्यान लगा लेगा। आपको यह पौधा मैं दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पौधे को देखिए, यह पौधा एक तरह से पक चुका है, यानी कि सारे पत्ते पीले हो गए हैं, इस पर ग्रोथ नहीं है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया है। तो इस समय अगर इस पर मैं ज्यादा फर्टिलाइजर डालूंगा या नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालूंगा तो फूल बनाने के बजाय यह पौधा ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने नींबू के पौधे पर खाद डालनी है, और नींबू के पौधे को पूरे दिन के धूप वाले जगह पे ही आपको रखनी है। और इस पौधे पर पानी आपको
कम कम डालना है। जब लगे कि मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है तो थोड़ा बहुत इस पर पानी डालना चाहिए। ज्यादा पानी डालेंगे तो नींबू का पौधा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद बीच बीच में महीने डेढ़ महीने में आप अपने नींबू के पौधे की निराई गुड़ाई करते रहे, क्योंकि होता क्या है, नींबू के पौधों की जड़ों में जाले बन जाते हैं। अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो ये जाले बन जाएगा, जिससे नींबू के पौधे पे फूल नहीं बनेगा तो फल कहां से आएगा। ये देखिए, बातों बातों में मैंने अपने नींबू के पौधे की गुड़ाई कर दी। अब इसके बाद हमें डालना ये चीज है, यह है कंडों का पाउडर। इसे आपको 2 मुट्ठी अपने नींबू के पौधे पर डाल देना है। 2 मुट्ठी ये चीज इस नींबू के पौधे के लिए इतना खुराक बना देगा कि नींबू के पौधे पर भर भर के फूल लगेंगे। वो फूल फल में कन्वर्ट होगा, दाने टिके रहेंगे और वो फल बड़े भी होंगे। इसके बाद हमें डालना है ये चीज जो इस डब्बे में है, यह है बोन मिल। इसे आपको 2 चम्मच अपने नींबू के पौधे पर डाल देना है। हर नर्सरी वाले इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों से ज्यादा संख्या में फूल लेते हैं और ज्यादातर गार्डनर भी इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं। एक बात और, सभी लोग बोन मिल का इस्तेमाल अपने पौधों पर करना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसके जगह पे केले का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट या कोई ऐसा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें फास्फोरस का सोर्स आपको मिल जाए। बोन मिल फास्फोरस का सोर्स है और बोन मिल से अच्छा फास्फोरस का सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। फास्फोरस डालने से इस पौधे पे या किसी भी फूल के या फल के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, यानी कि फूल बनने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो इसके इस्तेमाल करने से ही पौधे पे बहुत ज्यादा संख्या में फूल लगेंगे। तीसरी चीज ये मैं डाल रहा हूं डोलोमाइट पाउडर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स है और जो कि ये भी नेचुरल सोर्स में है। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो 1 चम्मच आपको ये डोलोमाइट पाउडर डाल देना है। आप डोलोमाइट पाउडर की जगह लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया कंडों का पाउडर, बोन मिल और डोलोमाइट पाउडर। अब मैंने जो कंडों का खाद डाला है इसका काम अभी नहीं है। जब इस पौधे पर फूल बन जाएगा, फल लगने लगेंगे, तो फल को बड़ा करने के लिए भी पौधों पे न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। तो उस टाइम ये हमारा कंडों का पाउडर काम करेगा, जिससे कि पौधे में फल ज्यादा बड़े होंगे और फलों को एनर्जी मिलेगी, उसकी डंडियां मजबूत होंगी। तो हमारे नींबू के पौधे से नींबू छोटे छोटे झड़ के नहीं गिरेगा और पौधे पे हमेशा लगातार फूल और फल लगे हुए मिलेंगे। तो इन तीनों फर्टिलाइजर को डाल के हमने मिट्टी को ऊपर से कवर कर दिया। अब इस पर पानी डालना है या नहीं डालना है, ये डिपेंड करेगा पौधे की मिट्टी। अगर पौधे की मिट्टी में ज्यादा नमी है तो आज आप इस पर पानी ना डालें, जैसा कि आप मेरे पौधे की मिट्टी देख पा रहे हैं। इसकी मिट्टी गीली है तो आज मैं इस पर पानी नहीं डालूंगा। कल देख लूंगा कि अगर इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही है तो हल्का हल्का पानी डाल दूंगा। आपको पानी इसी हिसाब से डालना है। सूखी मिट्टी पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन फर्टिलाइजर को डालने के बाद मिट्टी को इस तरह से बराबर कर ले, उसके बाद इस पर पानी डाल दे। और अगली बार आप तब पानी डालें जब पौधे की मिट्टी सूखने लगे। उससे पहले आपको गीली मिट्टी में पानी नहीं डालना है, वरना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप अपने नींबू पर कर देंगे तो कुछ ही दिनों में हर टहनियां फूलों से भर जाएगा और उसके 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। यानी कि इस नींबू के पौधे की तरह इस पौधे पे भी हर जगह आपको नींबू ही नींबू दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।